नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ डेली मॉर्निंग जीके में आपका स्वागत है, जहां पर आज हमारी ये सीरीज़ की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक के। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन लगने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात था? ये प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा जानवर था जिसके बारे में ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वह था घोड़ा। तो जो है घोड़े का केवल एक ही फॉसिल जो है वह सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। तो इससे ऐसा ज्ञात होता है कि इसके जो है यहाँ पर बहुत कम साक्ष्य मिलने की वजह से कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को जो है घोड़े के बारे में कम जानकारी थी, ये कह सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी? तो यहाँ पर दो सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया और मिस्र। तो ये दोनों ही सभ्यताएं जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा, ए एंड बी। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगन से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो जल प्रबंधन के लिए जो है वह धौलावीरा जो नामक जो शहर है वह जाना जाता था अपने जल प्रबंधन के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो ये है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वर्तमान पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? ये प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक जो जगह है जो वर्तमान पाकिस्तान में है, तो उसके नाम पर जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। अगला प्रश्न है, बिना गढ़ वाला एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो ये था चन्हूदड़ो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है, बिना गढ़ वाला एकमात्र सिंधु नगर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह लरकाना जिला में स्थित है। लरकाना जिला जो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो है एक जिला है। ये है लरकाना जिला, मोहनजोदड़ो वहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विशाल अन्न भंडार कहाँ पाया गया था? तो विशाल अन्न भंडार जो है वह मिला था मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही है। जबकि अगर बात की जाए तो 6 पंक्ति में जो है पंक्तिबद्ध जो हैं 6 अन्नागार भी मिले थे और वो मिले थे हड़प्पा में। तो यहाँ पर फिलहाल तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है, विशाल अन्न भंडार मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? ताम्र युग, लौह युग, कांस्य युग या पाषाण युग? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युग के लिए जो है संबंधित है। कांस्य युग, कांस्य की यहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में उपयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति खुदाई से प्राप्त हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो नृत्य करती हुई जो लड़की है उसकी जो मूर्ति है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिंध घाटी सभ्यता मुख्य रूप से प्रकृति में थी, ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक या पूंजीवादी? तो ये थी एक शहरी जो भी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वेद में यज्ञीय प्रार्थनाएं हैं? तो यज्ञीय प्रार्थनाएं जो हैं वे हैं ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। तो जो ऋग्वेद है इसमें यज्ञ करने की अलग अलग जो विधियां हैं, उसकी जो प्रार्थनाएं हैं, उसका जो है अधिकतर वर्णन मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऋग्वेद, होत्री, यजुर्वेद, अध्वर्युष, सामवेद, उद्धात्री या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है ये सब के सब जो हैं इनके भजन हैं। होत्री तो इनको इनके द्वारा पढ़े जाते थे, होत्रियों के द्वारा या अध्वर्युष के द्वारा या उद्धात्र के द्वारा। तो ये सभी के सभी जो हैं यहाँ पर राइट हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषदों को सामान्यतः कहा जाता था। उपनिषदों को सामान्यतः कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वेदांत। ऑप्शन नंबर जो है वह सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपनिषद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना उपनिषद है बृहदारण्यक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो ये है बृहदारण्यक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आयुर्वेद की उत्पत्ति होती है ऋग्वेद से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। और इसका जो है ज़्यादातर आयुर्वेद का जो वर्णन यहाँ पर उत्पत्ति जो हुई है आयुर्वेद की वह हुई है ऋग्वेद से। ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, लेकिन इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आदि काव्य भी कहा जाता है? आदि काव्य तो रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधर्व वेद पारंपरिक रूप से किस वेद से जुड़ा है? गंधर्व वेद तो गंधर्व वेद जो है ये जुड़ा है सामवेद से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताने हैं। सांख्य दर्शन तो सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं वे हैं कपिल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, कपिल मुनि जो हैं वे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला है, धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? धनुर्वेद तो धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु निम्नलिखित में से किस नदी का ऋग्वैदिक नाम था? सिंधु तो सिंधु जो है यही जो है सिंधु नदी का ऋग्वैदिक नाम भी ही सिंधु था। तो ऋग्वेद में जो है इसका काफ़ी बार प्रयोग भी हुआ है इस नदी का और इस नाम का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन हैं? न्याय दर्शन तो न्याय दर्शन के संस्थापक हैं अक्षपदा गौतम। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ था? मेसोपोटामिया नदी का निर्माण तो ये जो है यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदी के किनारे इनका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद का भाग है? पुरुष सूक्त तो ये जो है ऋग्वेद का भाग है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके आंसर आपको हमको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 88 उसका जो भी ऑप्शन होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? ये क्वेश्चन हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने हमारी वे वीडियोस गौर से देखी होंगी तो आपको इसका आंसर पक्का पता होगा, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपने वे वीडियोस अभी नहीं देखी हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वे वीडियोस देख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है आज का, वैदिक साहित्य को भी कहा जाता है। ऑप्शन है वेदांत, स्मृति, श्रुति या स्तुति। तो ये 3 प्रश्न हैं आपके लिए।
आपको इनके आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वे क्वेश्चन मैं आपको नई वीडियो में पूछूंगा और उसके आंसर जो हैं आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। इससे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को कितना यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, याद रह रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।